हाय फ्रेंड्स, मैं सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हम डे टू डे वर्क में यूज करते हैं और इस फंक्शन की हेल्प से हम अपने काम को बहुत ही इजी तरीके से कम समय में पूरा कर सकते हैं। या यूं कहें कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्टी के नाम से या प्रोडक्ट के हिसाब से उसका टोटल सेल क्वांटिटी और वैल्यू चाहिए तो हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और वो फंक्शन एक्सेल में इंट्रोड्यूस हुआ है सब टोटल के नाम से। सब टोटल के अंदर कई सारे और इसके इनबिल्ट फंक्शन हैं, तो हम उसमें से कुछ फंक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर ये कुछ डेटा दिख रहा है, इसमें कुछ पार्टी के नेम हैं, प्रोडक्ट हैं और उनको कुछ क्वांटिटी है और उस हिसाब से उसके वैल्यू है जो सेल आउट हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हम ये देखना चाहते हैं कि इस पार्टी का जो सेल है टोटल क्वांटिटी कितनी है या टोटल वैल्यू कितनी है। नॉर्मली अगर हम इसमें टोटल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब इसमें सब टोटल करने के लिए क्या है कि हम इसमें फंक्शन लगाएंगे। पहले सम का सम किया, टैब प्रेस किया। ये मैंने ऊपर आपको दिखाने के लिए रखा है ताकि मैं ऊपर अगर फंक्शन लगाऊं तो आपको पता चले। इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने फंक्शन लगाया सम का, और सम में करने के लिए क्वांटिटी का जो रेंज है हम सेलेक्ट करेंगे पूरा। और सेलेक्ट करने के लिए एक ही बार में कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट 1 एंटर कर देंगे। तो ये टोटल क्वांटिटी का इसमें जो है कि आ गया कि टोटल क्वांटिटी सारे पार्टियों का, सारे प्रोडक्ट का टोटल क्वांटिटी ये है जो सेल हुआ है। अब इसको कॉपी करके हम वैल्यू पे अगर पेस्ट कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा कि टोटल वैल्यू कितने की सेल हुई है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का या प्रोडक्ट का कुछ ये देखना चाहते हैं कि उस पार्टी को टोटल क्वांटिटी या टोटल प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी सेल हुई है, उसका क्या वैल्यू है, तो इसके लिए हमें अलग से फंक्शन लगाना पड़ेगा। पहले हम आप टेस्ट कर लेते हैं कि बिना वो फंक्शन लगाए क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए हम डेटा में जाके फिल्टर आइकन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट एल भी है। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा और लग भी जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ फिल्टर कर दिया। अगर हम सपोज ये देखना चाहते हैं कि इस पार्टी को, आदर्श इलेक्ट्रिक को, ये आइटम कितना सोल्ड आउट हुआ है, तो देखिए इसमें क्या है, जो हमने सारे पार्टियों का टोटल किया था क्वांटिटी और वैल्यू वही आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये डिफरेंस है। इसको टोटल क्वांटिटी में 79 सेल आउट हुआ है और जो टोटल वैल्यू है इसका 1,17,258 है। ठीक है, तो इसको हम सही तरीके से पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहले वाला फंक्शन है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे सब टोटल का फंक्शन।
सब टोटल लिया, टैब प्रेस किया तो ये पूरा फार्मूला आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए फंक्शन लगाएंगे सम का। सम के लिए इसमें इसका नंबर है 9 प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद हम वो रेंज ले लेंगे पूरी जिसको हम टोटल करना चाहते हैं। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से, उसका करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए टोटल क्वांटिटी भी वही आ गई। अब इसमें हम वही वैल्यू में पेस्ट कर देंगे, तो जो पहले जैसा रिजल्ट था सेम वही रिजल्ट आ गया। लेकिन अब देखिए इसमें मैजिक क्या होता है। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और पार्टी के लिए हमने आधा सिलेक्टेड स्टोर, और उसके बाद किया ओके। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब एग्जैक्ट ये पता चल रहा है कि इस पार्टी को टोटल क्वांटिटी जो सेल आउट हुई क्या है और टोटल वैल्यू क्या है। उसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखना चाहें तो उस प्रोडक्ट का क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये टोटल प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है और कितने वैल्यू का हुआ है। अलग अलग पार्टी है लेकिन प्रोडक्ट का हम देख रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी और वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा फंक्शन में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे ये सीरियल नंबर है और हम फिल्टर करते हैं तो हमें वो सीक्वेंस में ही आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ये फिल्टर कर दिया, इसमें से कुछ पार्टी हटा दी हमने बीच में से चेक करने के लिए, यहाँ हमने क्लिक किया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 ये 9 तक तो सही है। अब उसके बाद क्या है, फिल्टर आइटम है, उसके बाद 19 20 आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस में फिल्टर हो फिर भी हमें सीक्वेंस में उसका नंबर चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एग्रीगेट का फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए करेंगे इक्वल टू एग्रीगेट का फंक्शन लगाने के लिए प्रेस करेंगे AG, तो ये फंक्शन अपने आप देखिए आ गया। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट करना है सीरियल नंबर के लिए। काउंट करने के लिए हालांकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल है इसलिए हम काउंट ही लेंगे। इसके लिए नंबर है 3 ले लिया। 3 लेने के बाद ये भी इसमें कई सारे और फंक्शन खुल के आए हैं। इसमें से जो सूटेबल होगा फंक्शन के हिसाब से हम वो यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ लेंगे नंबर 5 इग्नोर हिडन सेल्स, ठीक है। इग्नोर हिडन सेल्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट है। नंबर 5 ले लिया। उसके बाद हम करेंगे सेल B2 को सिलेक्ट, और हालांकि हमें जो काउंट करना है इसी सेल से करना है इसलिए फिर इसको ही लेंगे। सॉरी हमने B2 बोल दिया था, ये B3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो B3 से B3 में ले लिया हमने, और हम पहले वाले B3 को लॉक कर देंगे। ये कर दिया हमने लॉक, F4 एक बार प्रेस करके, और उसके बाद कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए आ गया 1 नंबर। इसको करेंगे कॉपी और नीचे तक कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट कर देने के बाद क्या हुआ, अब इसमें से देखिए हमने बीच में से कोई भी 2-4 कस्टमर का नाम हटा दिया। हटाने के बाद अगर हमने फिल्टर कर दिया फिर भी ये जो है सीरियल नंबर सीक्वेंस में ही आ रहा है, ठीक है। ये तो हुआ इसका फिल्टर करने के बाद जो सीक्वेंस आ रहा है एक काम। और दूसरा काम ये क्या आता है, जो हमने 5 सिलेक्ट किया था वहाँ पे सीरियल नंबर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जहाँ हमने ये 3 के बाद 5 सिलेक्ट किया था, इसका ये बेनिफिट है कि अगर आप बीच में से कोई रो हाइड कर देंगे उसके बावजूद भी ये सीरियल नंबर से ही काउंट करेगा। हिडन रो को छोड़ के जो विजिबल है उसी को ये काउंट करता है, ठीक है। हम इसको अनहाइड कर देते हैं। अब लास्ट में आपको एक मैं बोनस टिप बताने जा रहा हूँ। सपोज जैसे देखिए ये टोटल हमारे पास 60 कस्टमर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 60 है नहीं, नाम इसके 2-2 बार 3-3 बार कुछ ऐसे हैं।
इस केस में अगर हमें देखना है कि एक्चुअल में कस्टमर हैं कितने, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम लेंगे 1 डिवाइडेड बाई काउंट इफ। अब काउंट इफ में रेंज क्या लेना है, रेंज हमें लेना है नाम का, पार्टी नेम, क्योंकि हमें इसी में से पता करना है कि कितने जो है यूनिक नंबर्स हैं। तो इसमें से हमने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया। रेंज के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में भी हमारा सेम है, इसी में से हमारा क्राइटेरिया रहेगा। फिर हमने दोबारा इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा देने के बाद, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। हमने एक लास्ट में ब्रैकेट क्लोज का नहीं लगाया था, इसलिए फंक्शन पूछ रहा है कि यस या नो करना है, सही करना है कि नहीं करना है। तो हमें यस करना है, तो यस के लिए प्रेस करेंगे एंटर। ठीक है, ये देखिए टोटल हमारे पास 20 कस्टमर जो हैं यूनिक हैं। तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या है, फंक्शन सही काम कर रहा है, तो हमने ये नाम को सिलेक्ट कर लिया, ये इसको कर दिया। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम गए डेटा टैब पे। डेटा टैब पे जाने के बाद हमने क्या, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखिए कि ये भी बता रहा है कि 20 ही कस्टमर के नाम है जो यूनिक हैं। इसका मतलब कि ये हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है और हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं भी अगर मल्टीपल चीज़ें हैं, अगर डबल डबल है, 2 बार है, 4 बार है, तो उसको काउंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं।